नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु रहता है। तो हम यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु जिसे इंग्लिश में कॉमन पॉइंट कहा जाता है ना, कॉमन पॉइंट। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। ठीक है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, है ना, यानी कि कॉमन पॉइंट हो, तो वे प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। यानी कि यहाँ पे दो रेखाएं हम ले लेते हैं, कोई सी भी रेखाएं हमने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम ये एक रेखा ले लेते हैं L1। रेखाएं कैसी रहती है? जिनका अंत नहीं होता है, दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाती है। तो ये हम ले लेते हैं L1 और ये ले लेते हैं हम L2। तो ये जो रेखाएं हैं L2, ये बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P है, ये कॉमन है इस लाइन में L1 में भी और L2 में भी, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये जो इंटरसेक्ट है ना, यहाँ पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो प्रतिच्छेद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट। तो ये क्या कर रही है? दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे जो बिंदु P है वो कौन सा बिंदु हो जाएगा? यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा, है ना। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। और जो रेखा है L1 है, हम रेखा को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं रेखाएं किसे कहते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने वीडियो में जो रेखाएं के बारे में अच्छे से समझाया है। तो रेखा क्या होती है? अनंत तक जाती है। आप जो रेखा है, अगर तीर का निशान बना देते हैं तो रेखा अनंत तक जाएगी। अगर जो बिंदु रुक जाता है यहाँ पे, तो इस प्रकार का ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि जो यदि दो रेखाएं एक रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन बिंदु रहता है, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। तो आपने ABCD में जो X देखा होगा, X में है वहाँ, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को करती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे तीर के निशान लगा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो X है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, कहाँ पे? बिंदु P पर। इसी प्रकार आपने चौराहा देखा होगा। चौराहे में कितने रास्ते रहते हैं? 4, लेकिन एक बिंदु पर जो है सब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो हम यहाँ पे एक जो चौराहा बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, है ना।
ये एक चौराहा है, हमने बना लिया। अब आप इधर से चलना प्रारंभ करेंगे। आप ऐसे कैसे चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे 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 चले जाएंगे। और एक व्यक्ति इधर से प्रारंभ कर रहा है चलना, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चौराहा है, पहले हमने क्या लिया, एक्स लिया, दूसरे पे हमने लिया चौराहा। तो चौराहे पर क्या होता है, यहाँ पे जो रास्ते एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु P एक प्रकार से क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। इन दोनों रास्तों में जो भी चीज़ आती है तो वो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमने उदाहरण से समझ लिया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट रहता है तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती है। तो इस प्रकार जो आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी छात्रों। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। आशा है दोस्तों यह वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।